बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जूनियर सेक्टर मोहम्मद नईम इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट सेकेंड ईयर को खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी पहली वीडियो है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल की इंस्ट्रूमेंट की क्लास की, जिसमें हम EMI यानी ET 223 जिसका कोड है ET 223 हम पढ़ेंगे। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में हम जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में जो ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि क्लासिफिकेशन की अहमियत इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से हमारा वास्ता पड़ता है, और जब हम इसकी कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग पढ़ते हैं तो ये आपस में मिक्स ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि क्लासिफिकेशन पे पहले तवज्जो दी जाए। क्लासिफिकेशन जो है वो ज़हन नशीन की जाए और उन क्लासेस की डिफिनेशन और उनका लिहाज करते हुए इंस्ट्रूमेंट की स्टडी की जाए, ताकि इंस्ट्रूमेंट बेहतरीन तरीके से हमें समझ आए और जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ें तो ये इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो और हमें समझने में आसानी हो। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सब्जेक्ट में कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जिस तरह आप देख रहे हैं बोर्ड पर, हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें इंस्ट्रूमेंट को पहले हम डिफाइन करते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से मुराद वो आला है जो कि हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड के बारे में बताए और जो मेजर करके हमें बताए कि ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कितनी है। अगर वो क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल है तो ये इंस्ट्रूमेंट भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के जुमरे में आ जाएगा। मसलन करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ओहम और इस तरह की बहुत सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो आले इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के जुमरे में लाया जाता है। क्लासिफिकेशन के लिहाज से इस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की दो क्लासेस हैं, बेसिक दो क्लासेस है, जिसको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में डिवाइड किया गया है। ये जो दो क्लासें हैं एब्सोल्यूट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में वो इंस्ट्रूमेंट शामिल है जो कि हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट देता है, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डायरेक्ट मेजर नहीं करता, बल्कि इसकी रीडिंग, इसके डिफ्लेक्शन और इसके कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके हासिल किया जाता है। इस क्लास को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, और इसकी किस्म जो है वो है टेंजेंट गैल्वानोमीटर, जो कि इसकी एक किस्म है जो कि करंट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास क्लासिफिकेशन में इंस्ट्रूमेंट की किस्म आती है वो है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की तारीफ हम यूं करेंगे कि ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से इस तरह मुख्तलिफ है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें अपने डिफ्लेक्शन के साथ जो है वो एक कैलिब्रेटेड डायल पर और पॉइंटर की मदद से जो है वो रीडिंग देता है, जबकि जो एब्सोल्यूट और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है वो हमें रीडिंग जो है डिफ्लेक्शन और उसके कांस्टेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करके हमें रीडिंग देता है। यानी ये जो एब्सोल्यूट और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है ये डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता, जबकि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपने डिफ्लेक्शन से डायरेक्ट रीडिंग जो है वो देता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की फर्दर क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो इसकी दो टाइप्स मजीद बन जाती हैं, यानी टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन और टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ वर्किंग। पहली किस्म में जिस तरह हमने देखा कि टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, तो टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन के लिहाज से जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की किस्में हैं उसमें पहली किस्म है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरी है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, तीसरी है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और चौथी है डिस्प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरे ग्रुप में जो कि टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ फंक्शन है उसमें दो किस्में हैं, जिसमें एनालॉग और दूसरी किस्म जो है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की मजीद किस्में नहीं है, जबकि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की मजीद दो किस्में हैं, जिसमें पहली किस्म इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है।
इन इंस्ट्रूमेंट की फर्दर डिटेल समझने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट की जो किस्म है यानी टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, उसकी पहली किस्म है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें एक कैलिब्रेटेड स्केल होता है और उस स्केल पर पॉइंटर अपने डिफ्लेक्शन से जो है वो रीडिंग बताता है। ये तारीफ हो गई इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की। दूसरी किस्म है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हमें करंट, वोल्टेज या किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को जब वो मेजर करता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ चार्ट या पेपर एक कंप्लीट ग्राफिकल रिकॉर्ड जो है वो हमें मुहैया करता है। इसमें मजीद चीजें जो है इसके साथ शामिल होती है। इसके साथ पेपर की सूरत में एक ग्राफ पेपर होता है और एक ड्रम होता है जिस पर वो पेपर लपेटा होता है और एक पॉइंटर और इंक पिन की मदद से ये अपने डिफ्लेक्शन को उस पेपर पर मुंतकिल करके रिकॉर्ड की सूरत में हमें वैल्यू रिकॉर्ड करके देता है। तीसरी किस्म है वो है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यहां पे एक पॉइंट बहुत जरूरी है ताकि रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है जबकि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक मुकर्ररा वक्त के वक्फे के दौरान यानी इंटरवल को दौरान इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर करता है। यानी ये रिकॉर्ड करता है और ये सिर्फ रजिस्टर करता है, जिसकी रिकॉर्ड का दौरानिया एक खास वक्फा यानी इंटरवल होता है और उसके बाद दोबारा वो रिकॉर्ड जो है वो 0-0 हो जाता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की जो मिसाल है वो हमारे घर में लगा हुआ एक एनर्जी मीटर है। दूसरा है डिस्प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। डिस्प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट शामिल है जो कि हमें वैल्यू को एक स्क्रीन पर ग्राफिकल सूरत में जो है वो डिस्प्ले करते हैं। इसकी मिसाल एक सीआरओ या ऑसिलोस्कोप की है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट यानी टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ वर्किंग, तो इसकी दो किस्में हैं, एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में इसकी दो मजीद किस्में जिसको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यानी ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन होती है जिसका एक हिस्सा मैकेनिकल और दूसरा हिस्सा जो है इलेक्ट्रिकल होता है और इसको मिला के जो इंस्ट्रूमेंट बनता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अगली जो इसकी किस्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिस तरह रजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह मिला के और एलईडी या एलसीडी मिला के एक इंस्ट्रूमेंट बनाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की तारीफ हम यूं करेंगे कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो लहरों की सूरत में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी हिंसों की सूरत में एलसीडी या एलईडी पर जो है वो हमें बताती हैं। अजीज तलबा, आपने देखा कि हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, हर एक ग्रुप को दूसरे से जो है वो अलहदा किया यानी उसकी तारीफ पढ़ी और इस तारीफ के रूट को समझते हुए ये क्लासिफिकेशन उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई हो।